गोपाल कृष्ण भगवान की। कंस के मरने पर उसकी दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जब वो रोने के लिए आईं, जैसे रावण के मरने पर मंदोदरी युद्ध के मैदान में आती है ना, तब वो रो करके कहती है, जब उसने देखा कि एक रावण की खोपड़ी को लेकर के एक कुत्ता, एक गीदड़ जा रहा है खचेरता हुआ, तो कहती है ये वही खोपड़ी है जो किसी के सामने झुकना नहीं जानती थी, आज वो कुत्ते के हाथों खचेरी जा रही है। तब वो रो करके मंदोदरी कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे बिकुल का दीपक न बुझता, दीपक किसी के जलाए, दीपक किसी के बुझाए न होते। इस प्रकार से अस्ति और प्राप्ति भी कंस की मृत्यु पर रोदन करती हैं। कृष्ण भगवान जो है नाना जी को और माता पिता को जेल से निकाल करके नाना उग्रसेन को राजा बनाते हैं। भैया उधर जो कंस था उसका ससुर था जरासंध, वो जो है मथुरा पर चढ़ाई करता है। कृष्ण भगवान उसका सामना करते हैं, 17 बार भगाया, 18वीं बार वो संतों को और विप्रों को सेना में भर्ती करके ले आया। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया सेना को जरा देखना, हमें लगता है आज भागना पड़ेगा। बलदाऊ बोले कि हम क्यों भागेंगे, दुनिया रण छोड़ कहेगी, हम क्यों भागेंगे। तो क्या बोले, हम क्या कोई संतों पे हाथ उठाएंगे क्या, जहां हमने हमेशा माथा झुकाना सीखा है हम वहां सिर नहीं उठा सकते, तो उन पे हाथ कैसे उठाएंगे। चाहे भागना पड़े लेकिन हम ये युद्ध नहीं करेंगे। चाहे हमें कोई भगोड़ा कहे, चाहे रण छोड़ कहे, लेकिन हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो भैया भगवान बलदाऊ भैया के साथ वहां से पलायन करते हैं। और हम जहां बैठे हैं ना, यहां से धौलपुर कितनी दूर है, क्या किलोमीटर है, 10-12 होगा, हाँ 10-12। तो चंबिल को निकलते ही और इधर से जाएंगे तो धौलपुर के इस हाथ पे लेफ्ट में है ना, वो जगह है, यहाँ से मात्र 10-12 किलोमीटर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का वध कराया था। सूर्यवंशी राजा थे मुचकुंद, आज भी वो जगह है, आप लोग जानते होंगे, जाते भी होंगे। और मोहर सराय तो को वही कुंड में ये पूरा क्षेत्र जातो है, मोहर सराय के लिए है ना। तो वहां पे भगवान यहीं होके निकले, गुजरात के लिए यहीं होकर के निकले।
फिर समुद्र में द्वारिका बसाई, और द्वारिका बसाए के फिर घर बसावे को मन भयो, तो बलदाऊ भैया को ब्याह भयो रेवती जी के संग में। अब लाला के ब्याह में ने के चक्कर पर रो, क्यों चक्कर पर रहो कि पहले ने चोरी चपाटी सी करी थी, और ने काऊ को बालक को ने चोरी चपाटी में नाम आ जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। तो नारद जी से एक दिन कहा कि तुम्हारे रहते भये क्या हम ऐसे ही रहेंगे, तुम जैसो बिचौलिया जब हम पे है। तब नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम तो ऐसे बिचौलिया हैं थोकवारे, फुटकर वाले नहीं है। बोले थोक में काम होता है हमारा, जब ब्याह करावे पे आए ना हम, तो फिर ब्याह होगा नहीं, ब्याह होंगे हैं। एक वचन नहीं, दो वचन नहीं, बहुवचन में बात होगी। बोले नंबर तो लगाओ, ओपनिंग तो करो, एक वचन और बहुवचन तो बाद में देखी जाएगी। विवाह का मतलब क्या? संबंध जोड़ना। जैसे यहाँ पे हमने 7 दिना तक आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़ने की चर्चा चलाई है। संत क्या करता है? जीवात्माओं को भगवान की कथा सुनाता है, जिससे जीवात्मा परमात्मा के असली स्वरूप को समझ ले और अपना उससे क्या नाता है इस बात को भी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने संबंध को समझ ले, याद कर ले, दोबारा से जुड़ जाए। जहां से भूमि परत व डावर पानी जन जीव माया, माया के लपेटा में आके अपने यहाँ पे अलग समझवे लग गए, दोबारा से जुड़ जाए। तो संत क्या करता है? परमात्मा की कथा भक्तों को सुनाता है, और अपने भक्तों पे कोई संकट आ जाए तो अपने भक्त की व्यथा ये कह करके हे परमात्मा मेरे भक्त की रक्षा करना, ये कह करके उसकी व्यथा परमात्मा को सुनाता है। यही संत का काम है। तो रुक्मिणी जी को माताएं, अरे मैया हो, ओ बहरी हो, कथा में बोल तो ना रही तुम? हाँ नहीं, जो कथा में बोलती है और दूध में पानी मिलाती है, इन दोनों माताओं की नाकें कटती हैं। कथा में बोलने वाली और दूध में पानी मिलाने वाली। इनमें से यदि तुम कोई भी गलती करोगी तो कौनो कौदना नाक कटेगी। शूर्पणखा कथा में जाके बिगन डाल रही थी पंचवटी पे। राम जी जो है सीता जी को, लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे थे, और वहां ने बीच में आके अपनी चबर 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 शुरू कर दी। सुन नहीं हो का ना बहरी हो? हाँ, सोई लक्ष्मण जी महाराज ने सुबड़ा साफ कर दो। ऐसे ही एक जो है ना, एक माता थी, दूध में पानी मिलाती थी। बाको आदमी नहीं कर तो कहूँ जाते पैसा वाई ना है रही तू, जा मत मिलावे, बेकारा दोष लगता हो, दूध में पानी मिला के दूध या गारी देगो हैं। वो नहीं मानती, बा मायके की आदत परी हुई, बाकी मम्मी ने कहा बिना पानी को दूध नहीं दे हो, तो वहां ने आदत डाल रहा है कि जब बोले मेरे माँ बाप ने कहा ना दे तो मैं कैसे दे दूंगी। आदमी बहुत नहीं कर रहा हो, रहने दे का उतना भोगन हो। सो बोली ठीक है, जितना मैं पानी मिला मैं तो कहूँ बाको पैसा मैं अलग धरूंगी, मैं भोगूंगी, मोह भोगन दे तुम बचे रहोगे, ठीक है। मैं मिला रही हूँ पानी तो पैसा मेरो पानी को अलग, माने पानी को पैसा 2000 कर लो, बाजमाने की बात। जब 2000 बहुत होते हैं, जब 5 रुपया किलो घी आवे तो हैं, तब 2000 बहुत होता है। तो माने कही क्या सुनो, मैंने 2000 रुपया जोड़ रहे हैं, कछु बनवा लाओ मौका। अच्छा माताएं जोर जा रहे के बस यही चक्कर में रहती हैं कि चलो सोने को कुछ बनवा लें, क्या चांदी को बनवा लें हैं। सुबह सोने को नाकम पैरवे को मोटो सो फूल हैं, और बनवाए के लिए आई। अब पैर के आदमी जरावे के देखो पानी चमक रहा है, तुम ईमानदार बने के काले लो तुमने हैं, मेरो पानी देखो चमक रहा है नाक में।
अब बा ने प्रार्थना करी, जोधा सरकार बाबा जी तो जीवन नहीं देगी, जो तो ऐसे ही बढ़ता गई तो अधर्म को रास्ता और ज्यादा पकड़ेगी, कछु न कछु करो मेरो जी वो हराम है। सो जोधा सरकार बाबा ने ऐसी बुद्धि फेरी है, ऐसी बुद्धि फेरी, कहा भयो वो बोली के 1500 रुपया में भी सोने की चीज बन गई है, 500 रुपया बचे हैं, तो चलो कछु धर्म पुण्य कर लें। बोले चलो गंगा जी नहाया मैं। सो गंगा जी नहावे के लिए चलने लगे। अब गंगा जी में दे डुबकी बार बार कह रही आदमी, तो देखो मैं पानी के पैसा ने तुम्हें डुबकी लगवा देने, तुम गंगा जी आए तुम्हें बाप दादा कहूँ। भगवान बोलो जो तो और गड़बड़े भाई। वह आदमी ने कही है भगवान जिते ने कहा करो, तो भैया वो डुबकी लगा रही तो बाँ में गंगा मैया में एक बड़ो सो कछुआ, बस सोने के फूले कछु खावे की चीज समझ रो। तो जब डुबकी लगावे तो खावे आवे, पर जब तक ऊपर आ जाए वो ताक में बैठो। अब घाट पे देवा को आदमी बोले कि बहुत देर रह गई चले, बोले एक और लगा लें दो, अंतिम डुबकी लंबी है। सोवा ने अंतिम डुबकी लंबी लगाई और कछुआ आयो व लौंगे लेवे, पर लौंग अकेली नहीं नाकऊ संग में आ गई और सोई कतल ले गो। और पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में है। पानी को पैसा पानी में, आगे बोलो, नाक गई बेईमानी में है। तो जो दूधम पानी मिलावेगी और कथा में बात करेगी, बाकी तो काऊ न काऊ देना कटनी है, काऊ देना कछुआ कतल ले जागो। तो जब कतर गई फिर बाहर जैसे ही आई तो पूरा खून ही खून निकल रहा, तो एकदम चीख पड़ी कि बोले जिका भयो। तब वो बा को आदमी खुद ही बोलो कि पानी को पैसा पानी में मैं नहीं कर रहा, तू मानी नहीं, और नाक गई बेईमानी में है। इसलिए संतों की, बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की बातों को मानना है। और भैया मेरो तो कहवो ही कहवो है, चाहे कटवामनी होए तो खूब तो बात करो और खूब झक्के पानी मिलाओ है। चाहे कटवानी होए बात तो मानो न मानो खुशियाँ बनी। बात मानो न मानो खुशियाँ हम मुसाफिर हैं। हमारी आवाज को दबाता है। हम मुसाफिर हैं, अब क्या कहें, कुछ क्षण में रम जाएंगे। वो बात मानो न तालियां। हे जोधा सरकार बाबा, जो भाव से और प्रेम से ताली बजा रहे हों, बिन की भैंस सदा दूध देती रहे, और जो ताली छोड़ के मोबाइल में लगे हों
क्या और काम में लगे हों। हे जोधा सरकार बाबा बिनो को तू ही ध्यान राखियो जैसो राखे तैसो। मेरी तरह बजाइयो मेरी तरह भोले बाबा की। रुको 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 ऐसे पसंद ना वो कुछ यूं कर रहे हैं आधी टूटी सी आधी साजी सी ना। हरि बोल। तो नीचे कर लो करो मेरे संग संग बजाओ। मेरे हाथ नीचे हो जाते हैं कचुन के तो ऊपर है रहे जाको मतलब ब्रेक ना आते गाड़ी में। रेस होनी चाहिए और बोलो बोलो ब्रेक होनी चाहिए है ना। अच्छा जब आप ऊपर हाथ करते हो तो कितनी अच्छे लगते हो। इनको माताओं को रास्ता बता दो भाई कोई इधर होके जाना भाई। ओ बात मानो इधर कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं आज तक मिला मुझे। 20 साल है गई कथा कहते कहते कोई ना मिले मोग। समय पे बंद कर दे समय पे चालू कर दे। हरि बोल। बात मानो बात मेरे संग गाओ। वो बात मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर कुछ क्षण में रम जाएंगे पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो बात मानो बात मानो न मानो खुशी श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं कि हे गोविंद मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। एक बात बताऊं भैया बुरा न मानना। कथा तो आप श्रवण करते ही रहते हो लेकिन कथाएं दो तरह की होती हैं एक ऐतिहासिक और एक आध्यात्मिक। पानी एक पोखरा का होता है तालाब का और एक होता है स्रोत में से फूटा हुआ कुएं का पानी। समझ रहे हो। इन दोनों में पीने योग्य कौन सा है। कुएं का स्रोत का पानी। लेकिन भैया पोखरा को तो नहीं सस्तो मिल जाएगा फ्री में ही मिल जाएगा लेकिन स्रोत तो थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि स्रोत से जल फूटे इसके लिए पहले धरती की परतों को तोड़ना पड़ता है। धरती की परतों को तोड़ना पड़ता है तब जाके स्रोत फूटता है। ऐसे ही
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन परतों को तोड़ना पड़ता है। तब जाकर के हृदय की गहराई में से कथा के जल का, कथामृत का स्रोत फूटता है, जो हर तरह से पीने के योग्य है, पान करने के योग्य है। और केवल जो है इधर उधर से आया हुआ, इकट्ठा हुआ जो जल है, किताबों से, पुस्तकों से इकट्ठा किया हुआ जो जल है, वो पीने योग्य नहीं है। जिन्होंने स्वयं को निर्माण किया है, महापुरुषों ने, संतों ने, कथा तो भैया केकई को मंथरा ने भी सुनाई थी। कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम्हें कौशला देव, कथा ही है ये। लेकिन राम को हृदय से निकाल दिया, राम को दिल से निकाल दिया, राम को अयोध्या से निकाल दिया है। जो राम को दिल में बसावे, और राम जिसके दिल में बसा होगा वही तो दिल में बसाएगा, और जिसके दिल में पहले कुछ और बसा है तो प्रकारांतर से हमारे दिल में भी वो वही बसा देगा। चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लालच हो, चाहे कोई अहंकार हो, किसी भी प्रकार का अहंकार होता है, खुद में बसा होगा। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन कर देते थे, क्योंकि ये जितना डोलेगा उतना ही प्रसाद बांट देगा दुनिया, पता नहीं चले कब देगा। काय को प्रसाद? खीर पुआ को नहीं, वायरस को, है कोरोना को। तो जिनके दिल बीमार हैं, जिनके दिल ठीक नहीं है, जिनमें वायरस है, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। को न कुसंगत पाहे न साई। कथा को सुन के आंखें नहीं भरी, दिल भगवान से मिलने के लिए यदि नहीं मचला, संसार से वैराग्य न हुआ, तो कहीं हमने गड्ढे का पानी पी लिया है, और प्यास बुझाने के भ्रम में हमारे विकार पैदा हो जाएंगे। चाहे प्यास थोड़ी सी और देर झेल ली जाए, लेकिन कोशिश करिएगा पानी किसी कुएं का मिल जाए, पानी किसी स्रोत का है, जिसके दिल से कथाएं फूटे, हृदय से कथाएं फूटे, हैं, जिनकी गहराई से कथाएं फूटे, अनुभव की कथाएं फूटे, हैं, निर्मलता से कथा फूटे। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। वह कथा जीवन का कल्याण करती है, महापुरुषों के दिल से निकली है। वो गंगा विष्णु भगवान के चरण से निकलती है। वो गंगा ब्रह्मा जी ने धोई कमंडल में, विष्णुपति कहते हैं उसे, भागीरथी कहते हैं। वो गंगा विष्णु भगवान के चरण से निकलती है, और ये कथा की गंगा विष्णु भगवान यानी परमात्मा के और महात्माओं के आचरण से निकलती है। चाहे कम खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। केवल स्वाद नहीं, स्वास्थ्य भी देखा जाए। केवल स्वाद नहीं, स्वास्थ्य भी देखा जाए, हैं? और केवल स्वाद के चक्कर में रहे और मध्य के चक्कर में रहे। एक मेरे शिष्य थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। वे पेंट में, हाट में, बाजार में तब जाते हैं जब सब बिका जा तो आओ। हमने कि तुम, बोले शाम को जाऊंगा बिल्कुल। मैंने कि क्यों? बोले फिर जब वो जो बेचने वाले आते हैं वो सोचते हैं वो कैसे हूँ मद्दो सद्दो कट जाए, हैं? तो मैंने कि बढ़िया बढ़िया तो बिक जाते हो। बोले वो बढ़िया बुरे थे का करना, ज्यादा आ जाए, हैं? घरवाए सब खा लें,
ज्यादा आ जाए तो सड़े सड़ायो पाले को जाए, भैंसू नहीं खावे, और ऐसे पाल के भर गिला तो मेरो परिचय था। तो मैंने कि तुम्हारी पेंशन आती है हैं, और तुम्हारी तनख्वाह है, वो तनख्वाह मिलती है और फंडिंग में तुम्हारे में कुछ पैसा है ऐसा। अरे तो महाराज जी पैसा कोई लुटाए भी कोई थोड़ा हो तो है हैं? मैंने कहा तुम चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाया करो हैं। बोले नहीं नहीं, तो लोभी व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं खा सकता। मैंने गांवन में देखे हैं भैंसन वारे हैं, गैयन वारे, दूध या को लीटर पूरा होना चाहिए, चाहे बालकन को बचे चाहे न बचे। मैंने कही तुम्हारे घर में इतना दूध दर बालकन को तो रख लो। बोले लीटर पूरा नहीं होगा फिर क्या करें, बालक तो कोई बात ना, चाय बना के पी लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति कभी दूध घी नहीं खा सकते हैं, दही नहीं खा सकते ऐसे लोग। तो भैया चाहे थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा सुनो हैं, हर किसी की ना सुनो, चाहे थोड़ा सुनो लेकिन अच्छी सुनो। हनुमान जी सुनाते हैं सीता जी को जाकर के कथा अशोक वाटिका में, सीता राम जी का मिलन करा देते हैं। और मंथरा सुनाती है कैकेयी को हैं, तो वियोग करा देती है। कथा दोनों है। शकुनी सुनाता है दुर्योधन को, तो अपने बड़े बूढ़ों का विरोधी बना देता है, सत्य का दुश्मन बना देता है? शकुनी सुनाता है। और भगवान श्री कृष्ण वही अर्जुन को जब गीता सुनाते हैं तो सारे जगत का गीता आज तक भी कल्याण कर रही है, और अर्जुन महाभारत का विजेता हो जाता है? तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वता, नारद जी ने कथा सुनाई तो रुक्मिणी जी भगवान को अपना जीवन दे बैठी। जीवन में समर्पण सिखाए वो सच्चा श्रवण है? जीवन में जो अहम शून्यता लाए वो सच्चा श्रवण है? जीवन में जो वैराग्य लाए वो सच्चा श्रवण है? श्रवण हर किसी का मत करिएगा भैया। इस प्रकार से अब मैं समय की मर्यादा में समेट लूं तो भगवान को ब्याह भयो नहीं, ब्याह भये कितने 16,001 से। रुक्मिणी जी का विवाह थोड़े विधि विधान से, थोड़े से, पूरी विधि विधान से नहीं। हाँ मुझे इसमें एक बात कहनी थी, समय के अभाव में मैं जा रहा था लेकिन रोक रहा हूँ अपने आप को। कभी कभी क्या है कि ट्रेन जब सुपर फास्ट होती है ना, वो छोटे मोटे स्टेशनों पे यूं ही धड़ चलती चली जाती है। फिर कभी कभी उसको याद आता है पायलट को, लोको पायलट को, अरे जा स्टेशन पे रोकनी है थी, तब फिर एकदम ब्रेक लगाता है। ऐसे ही मुझे एक ब्रेक लगानी पड़ी है कि मुझे बताना है कि रुक्मिणी जी ने श्रृंगार किया, अपने आप को सजाया, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। इसलिए दोनों मोहल्लाओं से कह रहा हूं, हमको भी सजना चाहिए पर दुनिया के लिए नहीं। बोलो बोलो हाँ। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो रुक्मिणी जी अपना श्रृंगार करती हैं, काय से? भक्ति से, वैराग्य से, ज्ञान से, हैं अंदर के संस्कारों से। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई,
सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथलेवा करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पेड़ों चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस प्रकार से भैया 16,108 विवाह भये। फिर भगवान के एक मित्र की कथा आती है, नाम जानते हो तो बोलो, का नाम हो? हाँ, सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे सुदामा का नाम सुना, और भगवान जो है ना, बड़ा प्यारा श्लोक है यहाँ, यो सौत्रलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः, पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोग्रजो यथा। त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोकों में ऐसा कौन भारी आ गया कि जिसके लिए ठाकुर जी भागे हैं, द्वारिकाधीश भागे हैं। हड़कंप मच गया द्वारिका में। जितने वहां पहरेदार, चौकीदार, मंत्री, रानियां, सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ने वाले। अरे भैया को है ऐसा को आगो को भगवान भाग रहे, का भयो न भगवान का हुए बताए रहे, और दूसरों तो कोई बतावे को का वो पतो ही का है। लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा, दरवाजे पे जाकर के जैसे सुदामा को अपने जेट में भर लिया है, हृदय से लगा लिया, सब लोगों की आंखें फटी कि कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये कौन है भैया, हैं? क्या देख रहे हैं लोग कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, अनेन अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षु ने, इस अवधूत ने किम अनेन कृतम पुण्यम, ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ये शकल से तो क्या लग रहा है, भिखारी, भिक्षुणा है। और भगवान द्वारिकाधीश आकर के इसे गले से लिपट के रो रहे हैं, हाय राम ये कौन है, किम ये कौन है? अनेन इसने अवधूतेन श्रियाहीनेन
ऐसा श्रीहीन लग रहा है, लेकिन भगवान इसी के लिए रो रहे हैं। सो पूरा पूरा रनिवास और पूरा जितना अयोध्या निवासी है सब चक्कर में पड़ गया। भगवान जो है उसे लेके आए, रोते रोते अपनी गद्दी पे बैठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथुक तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। चतुरः याचित्वा मुष्टीन्, चतुरः मुष्टीन याचित्वा तंडुलान, पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल, पीले टूटे न मोटे वाले छोटे वाले सब तरह के मिलमा, यानी कई जगह के मिले भाई। उन चावलों की पोटली को छुड़ा करके भगवान 2 मुट्ठी खा गए। तीसरी में लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया कि हे भगवान, 3 प्रकार के अक्षत माने होता है कर्म। न नश्यति इति अक्षत, न नश्यति, बिना भोगे, जो बिना भोगे जिसका नाश नहीं होता है, उस कर्म को अक्षत कहते हैं। पता है, उपनिषद कहती हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। एक बार एक राजा था, उसकी रानियां थी बहुत सारी, और सब रानियां जो है उसने मारने का प्लान बना रही थी किसी कारण से। मंत्री ने आकर के राजा से कहा कि तुम्हारी ही रानियां तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं, सब मिल करके आग लगाएंगी तुम्हारे कमरे में और तुम्हें जला के मारेंगी। राजा ने कहा मंत्री जी मैं भी मरना चाहता हूं। बोले पागल हो गए आप, राजा हो? बोले नहीं नहीं। बोले मैं भले ही राजा हूं लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ता है ना। बोले तुम कर्म के फल को जानते हो? बोले जानता हूं। बोले इसलिए बिना भोगे नष्ट नहीं होगा, इसलिए मुझे भोगना तो पड़ेगा। मिस्टेक कुछ भी रही हो, गुजरात में जो हादसा हुआ अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का, प्लेन जो उड़ने से नीचे आके गिरा, घटना कुछ भी रही हो, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो राजा कहता है मंत्री से कि बुरा मत मानना, और मेरे बाद में जो मेरे चाहने वाले हैं उनको भी तुम समझा के रखना, मुझे आज रात जलना है। बोले लेकिन आप जानते हुए क्यों जल रहे हो? बोले इसलिए कि अब नहीं जलूंगा तो फिर जलना पड़ेगा, कर्म का फल तो अब नहीं तो कल भोगना। तो बोले कौन सा कर्म हो गया उसे बताओ तो सही। तब उस राजा ने कहा पहले जन्म में मैं जो है भोजन बना रहा था, और एक कंडा था, कंडा, और उसमें दीमक लगी थी, और वो कंडा मैंने दीमक लगा हुआ सीधा आग में फेंक दिया। मैंने जल्दी जल्दी में कंडे फेंक रहा था और फेंकने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने भट्टी में डाल रहा था। तो एक कंडा जब तक फिक गया तब दीमक मेरे हाथ पे आई, तो मेरी समझ में आया कि कंडे में लगी हुई दीमक अग्नि में फिक गई है। अब वो सब जो दीमक थी वो मेरी रानियां बनी हैं। अब वो मिलकर के जब तक मुझसे वो बदला ले नहीं लेंगी हैं, तब तक मेरा कर्म नष्ट होने वाला नहीं है। यदि जान के भोग लोगे तो बात अच्छी रहेगी हैं, और यदि जबरदस्ती करी तो कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध।
तो दो प्रकार के तो भगवान ने खा लिए, लेकिन एक जो था कौन सा, प्रारब्ध, बोले ये तो सबको भोगना पड़ता है। आखिरकार सुदामा जी कई दिन तक मां रुके, फिर जब चलने लगे ना तो सुदामा जी को विदा किया, और थोड़ी दूर जब सुदामा जी निकल गए तो सोच रहे कि मैं तो कह रहा हूं कि भैया कचू देगो, पर जाने तो चौहन्नी अब मेरे हाथ पे नहीं धरी। जब सुदामा जी थोड़ी दूर निकल गए तो आवाज लगाई भगवान ने, अरे सुनो सुनो, अरे एक बात हमें भूल गए। बोले का भूल गए? सुदामा जी बोले सोच तो हम रहे कि तुम कछु भूल रही हो, पर हम तो संकोच के मारे कछु कह नहीं रहे हते। बोले बताओ। अरे बोले तुम पुराने दुराने कपड़ा पहन के आए अपने, तुमने बे तो बैद्यनाथ धर दे, और हमारे जो इतने चमकीले चमकीले बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जा रहे हो, तो देखो यहाँ तुम अपने पहन लो, ओढ़ लो, खा लो, वो अलग बात है, पर घर के बांध के ले जावे को ठेका थो रही है। अब कल यहाँ भंडारा होगा जोधा सरकार बाबा को, तो कछू तो यहीं खाएंगे, यहीं परसेंगे, हैं? कछू ऐसे होंगे कि बांध के ले जावे की कोशिश करेंगे, तो जो बांध के ले जावे की कोशिश करेंगे बिना कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे। सुने जहाँ खा ले तो जितना खावे, घर में ले जावे को ठेका थो रही है, तो घर बांध के ले जाओ, हैं? सोई भगवान ने कही कि यहाँ तुम कितनों पहन ले, ओढ़ ले, खा ले, लेकिन घर की ठेकेदारी, इसलिए वही पुराने कपड़ा पहनो, हैं? सुदामा जी ने वही पुराने कपड़ा पहन ले। लक्ष्मी जी ने पूछा पीछे से, भगवान ये आपका तरीका मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा पीछे से भगवान ने कहा करो, वो भेज दे अपने गण विश्वकर्मा, तो जाओ सुदामा जी के लिए मेरे जैसे महल बनवाओ। लक्ष्मी जी पूछने लगी, जब दे नहीं हो तो ने सामने दे देते, मौके पे ने कहा अच्छा लगा तो, हैं? तुमने सामने तो कुछ नहीं दयो, हैं? और छुपा करके इतना दे दिया। जो सच्चा हितैषी होता है ना, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे अपनों मिलवे वाला हो, सच्चो हितैषी होगो तो दुनिया में दिखाए के नहीं देगो, वो चुपचाप दे देगो। दिखाना क्या, लेकिन चाहे केवल दिखानो ही होगो, हैं? पहले हम छोटे से थे तो 2-4 बारात करी हमने, तो दूल्हा के संग में चमचा जाते, काजरे पहुंचे वारे, मोह पहुंचे वारे, हैं? बार 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 कछु मोह पे कछु है जा तो पहुंचता है ना, तुम्हारे जमाने की बात है, हैं? दूल्हा के संग में 4 चमचा जाते है, ये अलग बात है कि भाई रूमाल ते अपन जूता पहुंचने, भाई तो दूल्हा को मोह, ये अलग बात है, हैं? पर बाकी आस पास दिखा मत है। बे कबो बारात चढ़ती तो दूल्हा के सिर पे यूं करके 1000 के नोट, अब तो बेचारे मरे को नोट बड़ो प्यारो लगा तो बाखन वो नोट है 500 को आएगो, दूसरा ऐसी बात है हो सकी तो 1000 वाले की भी और 500 वाले की भी बात कुछ अलग थी, हैं? अरे हला रहे अभी बामे ते ममता गई ना है। अच्छा कछु तो ऐसे होंगे भी नहीं, अब उधर राके होंगे, देख के निकाले के देख लेते होंगे, महीना 2 महीना होगा, तू मरेगा। एक दिन कहीं मैं गया था, मुझे देखा था किसी ने 500 का पुराना, बोले देखो गुरुजी मैंने ये केवल याददाश्त के लिए रख लो है, क्योंकि फिर ये जीवन में दुर्लभ है जागो, हैं? जाने मेरे बड़े काम चलाए, हैं? दोनों एक एक करके, एक 1000 को और एक 500 को, तो 1000 के नोट न्यों करके दूल्हा के सिर पे, हैं? धारण करके न्यों, और दिखावत है। और नाचने वाला जाता था बा खींचवे के लिए, हैं? मजाले के एक नोट दे दे तो दिखा का ही रहो, केवल दिखा रहा है। देते थे कितने, पेंट की जेब में थे निकाल के 10 को या ज्यादा से ज्यादा 5 को, नहीं तो 2 का नोट चलते जाओ, हैं? 2 का नोट चलता था, वह 2 के नोट देते, और बहू में ऐसा नोट जाए कोई दुनिया में नहीं ले, हैं? ऐसा नोट जो है भैया
तो दुनिया क्या है? दुनिया का मतलब है दिखाना, और अपने का मतलब है केवल चुपचाप देना है। इसलिए समझाया लक्ष्मी जी को कि मैं दिखाता नहीं हूं, मैं तो केवल, बोलो 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 करो भाई, देता हूं, दुनिया को पता नहीं चले। अब सुदामा जी महाराज पहुंचे तो मान झोंपड़ी, और न बिन की घरवारी, न बिन की गैया है, और अब वो भगवान कोसन लगे। झोपड़िया मेरी केत गई रे, झोपड़िया मेरी केत गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, ओ यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, ओ कंचन महल बने, मोहन कब के बैर निकाले। बोलो बार कृष्ण भगवान। जा बंद कर दे गेट है भाई, इसमें अंदर नहीं आए माता, अंदर ना, अंदर ना भाई, बंद कर लो, बंद कर लो। कब के बैर निकारे रे मोहन, कब के बैर निकारे। ये कुछ माताएं नाचना चाहती हैं तो जरूरी थोड़ी है मेरी छाती पे आके नाचो, जहाँ पर जगह है मई नाचो हैं। अच्छा कछु नहीं नाचे तो पीछे बारी नाच ले नाच ले, अरे जी जगह नाचवे काजे नाए हैं, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे। मुँह बीच में भजन बंद करना पत्तो जही वजह से। जो पढ़िया मेरी के गई रे, अपनी जगह पे छूट है। मोहन कब के बैर निकारे, कपिलासी गैया, ओ यहाँ तो हथी मेरी कपिलासी गैया, यहाँ गजराज खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। तुलसी को बिरवा, ओ यहाँ तो हाथों मेरो तुलसी को बिरवा, नए नए वृक्ष खड़े, मोहन कब के बैर निकाले।
मोहन कब के बैर निकारे, कब के बैर निकारे रे, मोहन कब के बैर निकारे, जो पढ़िया मेरी के तगहीर, मोहन कब के बैर निकारे। सुदामा जी की पत्नी जब आती हैं तब वो समझ पाते हैं कि ओहो ऐसा। सुदामा जी ने कहा मैं इन महलों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे देना होता तो वहीं देता ना, ये तुम्हें दिया है तुम भोगो। तब भगवान ने आकर के कहा मित्र ये महल तुम्हारी साधना में बाधा नहीं बनेंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा दिया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद नुकसानदायक नहीं होता, प्रसाद हमेशा फायदेमंद हुआ करता है। इस प्रकार से भैयाओ यह सुदामा जी की कथा। आगे जो है ना 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। भगवान के स्वयं के वंशज जब नशा करने लगे तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। संत की मजाक उड़ाना ही बहुत बड़ा अपराध है? बहुत से लोग संत की मजाक उड़ाते हैं है? उन्होंने श्राप दे दिया, और उस श्राप के, क्योंकि ये जो मदिरा है ना, नशा, ये बुद्धि को खराब करता है। वैसे ये कहना बनता नहीं है कि केवल बुद्धि को खराब करता है। क्या कहूं मैं, स्वास्थ्य को खराब करता है, इज्जत खराब करता है, पैसा को खराब करता है, और संबंधों को तो पीने वाले से पीने वाले की मैयो खुश रहती है क्या? माताओं से पूछ रहा हूं, मूड हलाओ, नहीं खुश रहती। और उसकी बहन खुश रहती है? मूड है तो हला दो करो। अच्छा, पत्नी नहीं खुश रहती, बेटी नहीं खुश रहती, बाप नहीं खुश रहता, गुरु तो जो कौन को मर रहे हैं फिर, जब कोई जिनते खुशी ना आए हैं फिर कौने खुश कर रहे हैं? केवल विनय जैसे जो 2-4 हतकाएं हैं, जो सौगंध खवाए खवाए खुद मर रहे हैं और दूसरे ने मार रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची थी, स्कूल में से छोटी सी रोती रोती आई और पापा के गले से लिपट गई। पापा? बोले हाँ। बोले पापा आज मुझे मैम ने डांटा है, मेरे बगल के बच्चों ने मुझे उठा दिया। बोले क्यों? बोले ये कह रहे थे इसका बाप कमीना है। बोले काहे? बोले क्योंकि वो शराब पीता है, इसलिए शराबी की लड़की है, इसे हम पास नहीं बिठाएंगे। और मैम भी कह रही थी कि तेरा बाप शराबी है। तो पापा मुझे रोना आ गया। पापा मैंने कौन सी गलती की है, मैं कौन सी गलती की सजा भोग रही हूं, मुझे बताओगे? सो बाप की आंखों में आंसू आ गए। शराबी जरूर था लेकिन वो दिल का अच्छा था। अच्छा, शराबी वैसे अक्सर करके दिल के तो अच्छे ही होते हैं, वो तो बेचारे धोखे में किसी न किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं? दिल के अच्छे होते हैं। तो रोए पड़े हो। बोले बेटा मैं पीना तो नहीं चाहता, पर मेरे संग के लोग मुझे सौगंध खिला खिला के। लेकिन बच्ची ने रो करके पापा से प्रार्थना करी, पापा मेरी खातिर मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल में जाना है, लोग मुझसे ऐसे कहते हैं। शराब मत पीना, जीना है तो पापा, शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। मेरी आवाज सुनने दिया करो। मेरे साथ साथ बेंजो को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? इतने पुराने होकर के भी तुम ये गलती करें तो करें। कहते हैं लोग तेरा,
कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, बहन और भैया को भी आगे बढ़ाऊंगी, बहन और भैया को भी आगे बढ़ाऊंगी, बहन और भैया को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह करके, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। वादा करो पापा, वादा करो पापा, छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा। भैया जहाँ क्षेत्र के लोगों मैं तो मुर्गा हूँ, मुझे तो जो है बांग देवी के लिए लोग लाए हैं कि तुम 7 दिन गुरुजी महाराज जी बांग देनी है, चाहे कोई जगो और चाहे मत जगो। मुर्गा को काम तो बांग देवे को है? वो तो बांग दे करके रम जाएगा, लेकिन संत की बात पर जो भी चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, संत की बात पर जो भी चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। इस 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है।
12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का और धर्मों का वर्णन है, सत्संग की महिमा है। और 12वें स्कंद के अंतिम चरण में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से पूछते हैं कि राजन, अब तुम्हारे दिल का हाल क्या है। जैसे मैं पूछूं आप सब श्रोताओं से कि 7 दिना में मन में कछु बदलाव भयो, तो कछु लोग मूड हलाएंगे कि हाँ, है ना। क्योंकि कथा का जो उद्देश्य है वो संसार से वैराग्य है और परमात्मा में अनुराग है। और जितनों कोई श्रद्धा और भाव के साथ सुनेगो वा को उतनो अनुराग बढ़ेगो, वैराग बढ़ेगो। बरसात तो बराबर सबके ऊपर एक जैसी होती है। भैया परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी से कि कृष्ण नाम अति मीठो लागे। ये दुनिया को सुख फीको लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। ये कृष्ण कथा रस मीठो लागे। ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहि ना भावे संसार संहार राणा तेरी नगरी। मोहि ना भावे संसार संहार राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संहार राणा तेरी नगरी। भैया परीक्षित जी महाराज जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि अहम ब्रह्मा परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, बोले मैं शरीर नहीं हूं भगवान, मैं शरीर से ऊपर उठा हुआ हूं। अब मेरी आत्मा में स्थिति है अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। भैया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्त्वत् प्रसादान मयाच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे भगवान, मैंने आपके स्वरूप को समझा है, जाना है, पहचाना है। बस गुरु यही चाहता है, संत यही चाहता है कि ये जीव जो ईश्वर से बिछड़ गया है ये उसमें मिल जाए। जिम सरता सागर में जाई। हाँ भैया, जब सुखदेव जी को लगा कि हाँ मेरे शिष्य में अब अज्ञान नहीं रहा, माया मोह नहीं रहा, तो सुखदेव जी महाराज अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हैं। आओ हम सब भी उस श्लोक को श्रवण करें। आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, हाथ जोड़ करके उस श्लोक का स्मरण, सुमिरन और श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस कथा से मैं अभी 5 मिनट हैं 4 बजने में, 5-7 मिनट और ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ठीक है, बीच में खड़े मत होना, बैठे रहना। 5-7 मिनट और लूंगा। इस कथा से जो भी पुण्य बनता है उस पुण्य को मैं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके और ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा जितना भी श्रोता परिवार है, जिन्होंने भी आकर के दूर दूर से एक क्षण भी कथा श्रवण करी है, ऐसे श्रोताओं को भगवान खूब जो है अच्छी शक्ति दें, अच्छी मति दें और अच्छी संपत्ति दें, जिससे ऐसे बड़े बड़े काम क्षेत्र में होते रहें और इसी बहाने से हम और आप लोग मिलते रहें, कथा के आयोजन होते रहें। भैया अब जयकारे लग गए हों तो अब मैं कछु कहूँ। संत की चलती हुई बात में जयकारे नहीं लगाए जाते, पर जो ऐसे पागल लोग हैं कछु यहाँ आए गए हैं मति के मारे वही। संत खुद ही जयकारे लगवाता है तब लगाओ। तो भैया 7 दिन तक मैंने कथा को कहा, जयकारे वारे तो चुप रह ले हो, जो जयकारे लगवा रहे कहें बिने जाते न बाहर कर दो, मां रोड पे गमा लगाओ जाएगा। आइए भैया 7 दिन तक मैंने जो कथा कही, मेरी वाणी से कोई त्रुटि भई होए, मेरे शब्दों से, मेरी क्रिया से, क्योंकि कभी कभी व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। यूँ कहते हैं थानेदारी गर्म की, दुकानदारी नरम की और बहन बेटी शर्म की। जब व्यास गद्दी पे बैठना पड़ता है तो विघ्न बाधा न हो, इसीलिए कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही दिन हमारे महंत जी से कहा था, हैं उस बात के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ कि गाली न दें, है ना, ऐसी कुछ बातों का प्रयोग किया था। और भी संत समाज से कहा था, भक्तों से भी कभी कभी। तो मेरी बातों को, क्योंकि मेरी बातें आपका हूँ न मैं, और अपनों की बात का बुरा नहीं माना जाता। और अपनेपन में यदि आप मेरे अपने न होते और मैं आपका अपना न होता तो आप मुझे क्यों तो बुलाते और क्यों मैं यहाँ आता। वैसे इस समय पे कई कथा दूसरी जगह होने वाली थी, बात चल रही थी, लेकिन हमारे रघुराज जी ने बोले नहीं, कथा तो करनी है। हमारी हार्दिक इच्छा है और हमारे सब क्षेत्र की इच्छा है। हमारे रघुराज जी देखा जाए तो राजनीति लायक नहीं है। राजनीतिक लोग अलग होते हैं।
इनका हृदय अलग है। फिर इन्होंने हमारे दिलीप जी जो मेरे बहुत नज़दीक हैं और उनके एक तरह से मेरे ऊपर बड़े ऋण हैं, उनको भी लिया और इन दोनों ने प्रयास किया। तो जो दूसरी जगह जो बात चल रही थी उसको हमने कैंसिल किया और रघुराज जी के प्रेम के कारण, उनके भाव के कारण, उनके दुराग्रह के बहुत आग्रह था, उसके कारण हम यहाँ आए। ऐसे अच्छे कामों में जो व्यक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेता है और अपने प्रेम के बस में संतों को करता है और फिर ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, ऐसे रघुराज जैसे हृदयों को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। हम सबका मिलन इस वजह से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरी सभी को राम राम, जय सिया राम। अब हमारे रघुराज जी ऊपर आएंगे और हमारा तिलक करेंगे। हमारे महंत जी आएंगे, तिलक करेंगे, उसके बाद आरती होगी। अभी आप सब लोग बैठे रहेंगे 2-3 मिनट, फिर मैं इशारा करके खड़ा करूंगा। पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जा। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। महाराज जी तिलक करेंगे, पूजन करेंगे भागवत जी का। उसके पहले तब तक मैं एक बात कह दूं, हमारा ये रवि शुक्रवार अयला से आपके बीच में है, ये खड़ा होकर के सभी समाज को निमंत्रण दे दे। चित्रकूट पर जो कथा है उसका 7 दिन का और कहो तो 8 दिन का भंडारा इस बच्चे की तरफ से है। चित्रकूट में आप पधारें और कथा का और भजन भोजन का आनंद लें। चले जाएंगे हम बिहारी जी, हम दे देंगे। सुन लो अर्ज हमारी बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी बिहारी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी।